जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। आज हम हाजिर है एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन पूछा है, किस वैदिक ग्रंथ में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भारतीय इतिहास के वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें सुदास ने 10 राजाओं के गठबंधन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। क्वेश्चन पूछा है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में योगदान दिया था और वह सामाजिक सुधार के एक महान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शशि थरूर। ये पुस्तक ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों पर आधारित है और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में एक प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें और पारे के कण किस गुण के कारण गोलाकार आकृति प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण बनती है और ये तरल की सतह को छोटे से क्षेत्र में रखने की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम, भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, इस गठबंधन में कितने सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आंग मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। क्वेश्चन पूछा है, पहले आंग मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सालबाई की संधि। पहला आंग मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था और इस संधि ने दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित की थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, ये संधि किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागरीय धारा को उसकी गर्म प्रकृति के कारण यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, किस महासागरीय धारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। ये गर्म धारा उत्तर अटलांटिक में यूरोप के तटों को गर्म रखती है। बिना इसके यूरोप बहुत ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। ये भारत में अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है जो बताता है कि किसी व्यक्ति को कानून के तहत ही दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और जीर्णता को रोकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ाता है और बुढ़ापे को रोकता है। ये पत्तियों को लंबे समय तक हरा रखने में मदद करता है और ये पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस खेल में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शतरंज। ग्रैंड मास्टर शतरंज से संबंधित उपाधि है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, वर्तमान में ग्रैंड मास्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मंदिर प्रवेश के अधिकारों के लिए हुए वायकोम सत्याग्रह में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन पूछा है, वायकोम सत्याग्रह में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के केलप्पन ने। वायकोम सत्याग्रह में के केलप्पन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये केरल में अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए था और गांधी और अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली का पारंपरिक धागा कला रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। कठपुतली राजस्थान की पारंपरिक धागा कला है। इसमें लकड़ी के पुतले धागों से चलाए जाते हैं। ये कथा और संस्कृति को जीवंत रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्कनीकरण। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके वल्कनीकरण कहते हैं। इससे रबड़ मजबूत, लचीला और टिकाऊ बन जाता है और इसकी खोज चार्ल्स गुडियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस देश के राष्ट्रपति के सम्मान में की गई।
यानी किस देश के राष्ट्रपति के सम्मान में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रामन मैग्सेसे के सम्मान में बनाया गया। ये एशिया के लोगों के लिए दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, रिसेंटली रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज भी कहा जाता था? क्वेश्चन पूछा है, आंध्र भोज विजयनगर के किस शासक को कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। वे विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। उसने साहित्य, कला और वास्तुकला को बहुत प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन के सत्र को समाप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्रावसान। संसद के सत्र को समाप्त करने की शक्ति सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन कहलाती है और इसे राष्ट्रपति घोषित करता है। ये अगले सत्र तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। ये जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है? यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस महान संगीतकार को दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। शहनाई को लोकप्रिय बनाने वाले महान संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। उन्होंने इसे शास्त्रीय संगीत में प्रमुखता दिलाई और उन्हें भारत रत्न सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख का कौन सा भाग आंख को आकार देता है और बाहरी आघात से बचाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्वेत पटल। श्वेत पटल आंख को आकार देता है और बाहरी आघात से बचाता है। ये आंख का सफेद हिस्सा होता है। ये मजबूत ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान। स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। ये ताप और दबाव से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षीय युद्ध यानी 100 ईयर्स वॉर किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड और फ्रांस। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ये 1337 से 1453 तक चला था और ये भूमि, शक्ति और उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए।